एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने क्लास 6 में 7th में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा है। हम इतना फैमिलियर है थोड़ा बहुत एसिड और बेसिस दोनों के साथ, तो चलो इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एसिड आर द सब्सटेंसेस फर्निश H positive ions in aqueous solution, whereas bases liberates OH negative ions in aqueous solution। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। अगर मैं बात करूँ एसिड्स की तो ये कह सकते हैं सोर होते हैं टेस्ट में और बेसिस बिटर होते हैं। वहीं पे अगर मैं इनको हाथ में लूँ तो ये सोपी होंगे टच में। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं तो आगे हमारे पास एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एसिड क्या होता है? डेंजर होता है। ठीक है, डेंजर का सिंबल हमेशा रेड का होता है, तो इसलिए हमेशा ब्लू को हमेशा रेड में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ बेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिड का पीएच 0 to 7 होता है, बेसिस का पीएच 7 to 14 होता है। अब इसको याद कैसे रखें? देखो पीएच स्केल होती है 0 से लेकर वही पीएच स्केल तुम्हारी 14 तक जाती है और जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल होता है। अब 0 से 6 तक जितने होते हैं ये सारे एसिड होते हैं। ठीक है, और 8 से लेकर 14 तक जितने होते हैं ये बेसिक होते हैं। जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को और डीप में लेकर जाऊं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ना प्रॉपर टेबल बना के भी समझाया आगे हर एसिड का, हर उसका चेंज इन कलर, क्या कलर चेंज करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे जानते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना कलर या फिर अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में आते ही। वहीं पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक न्यू टर्म है तुम लोगों के लिए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल। क्या चेंज करते हैं? अपनी स्मेल चेंज करते हैं बेटा। ठीक है, किसमें? एसिड या बेस में। एग्जाम्पल लिटमस पेपर, पीएच स्केल, टर्मरिक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन, अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। ठीक है, हमारे स्टमक में जो हमारा पीएच होता है वो 1.2 होता है, जो कि होता है हमारा HCl का। ठीक है, HCl हमारे पेट में होता है। वहीं पे टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब हमारे माउथ का पीएच कहाँ से लेस हो जाता है? 5.5 से लेस हो जाता है। ह्यूमन बींग्स कहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं बेटा? 7.0 to 7.8। इससे आगे उनकी रेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम पीएच स्केल दिख रही है, देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेकर 6 तक क्या है? एसिड है। 8 से लेकर 14 तक बेस है और जो 7 वाला है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो ब्लीच, ठीक है, NaOH होता है हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जिसका पीएच होता है 14। और वहीं पे मैं बात करूं ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। तुम्हारी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तुम लोगों को बता देती हूँ उसमें से थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पेज नंबर 24 पे होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द इनसॉल्यूबल है, बट एक्सेप्शंस आ जाते हैं कई बार। तो उसी में क्या एक्सेप्शन है? हमारे पास सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये क्या है? डिसॉल्व होते हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कली। ऑन द अदर हैंड मोस्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। अब इतना पता होना चाहिए, नॉन मेटल वाटर में रिएक्ट करेंगे। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, ये वाटर में जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एसिड फॉर्म करेंगे। ये याद रखना बेटा। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल प्लस वाटर की बात करूं मैं, H2O, ये क्या फॉर्म करेंगे? बेस फॉर्म करेंगे। होप इतना क्लियर होगा तुम्हारे पास। ठीक है, आगे जाते हैं। इंडिकेटर्स की मैंने ये टेबल बनाई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंडिकेटर, हमें पता है क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर बताए। यहाँ पे जो फर्स्ट 4 इंडिकेटर है,
ठीक है। फर्स्ट 4 इंडिकेटर दे आर नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। वहीं पे लास्ट के 3 कौन से हैं बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। लिटमस जब हमारा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, बेस के कांटेक्ट में ब्लू हो जाता है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट की, एसिड के कांटेक्ट में रेड, बेस के कांटेक्ट में ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी, GEA है ये। ठीक है। ब्लू हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में और पिंक हो जाता है बेस के कांटेक्ट में। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता है एसिड के कांटेक्ट में, वहीं पे बेस में कैसा हो जाता है? रेड। फेनोफ्थलीन कलरलेस हो जाता है एसिड में, और फेनोफ्थलीन वहीं पे कैसा होता है भाई? बेस के साथ पिंक। मिथाइल ऑरेंज की मैं बात करूं तो रेड हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में और येलो हो जाता है बेस के कांटेक्ट में। अनियन रेड हो जाता है, स्मेल उसकी जो अनियन की जो स्मेल है वो कैसी होती है बेटा? एसिड के कांटेक्ट में उसकी स्मेल रहती है, बट जैसे ही मैं उसको बेस में डालूंगी नो स्मेल हो जाएगा। इसका पता कैसे कर सकते हैं? हम लोगों के जो भी माउथ में हमारे पास अनियन की स्मेल आती है, जैसे हम कॉलगेट करते हैं, कॉलगेट क्या है? बेस है, वैसे ही वो स्मेल गायब हो जाती है, फाउल स्मेल। अनियन की बात करूं मैं, अनियन की बात हो गई। अब वनीला एसेंस की बात करते हैं तो रिटेन करती है स्मेल एसिड में, वहीं पे बेस में नो स्मेल। क्लॉव ऑयल रिटेन करती है स्मेल एसिड में, बट बेस में वही नो स्मेल हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। सबसे पहले एसिड और कोई भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये याद रखना। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है बेटा? अगर मैं उसके पास एक कैंडल लेकर जाऊंगी तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। एसिड प्लस बेस ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। और वहीं पे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये एसिड से रिएक्ट करके हमेशा क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? अगर मैं इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करूं लाइम वाटर में तो कैसी हो जाएगी? मिल्की इन कलर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये सॉल्ट वाला टॉपिक आ गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा ना पेजेस कटा हुआ है, तो मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा बुक्स की हेल्प से पढ़ा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, हमारे पास सॉल्ट हमें पता है कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, तो अगर मैं तुम्हें यही लेकर चलूं तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ये कैसे फॉर्म होता है? तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन, अगर एक एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करे ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl में मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं वैसे? NaCl के जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है इसको क्या कहते हैं? हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करने के लिए डिकम्पोज होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। ये याद रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछते हैं क्या होता है तो क्या होता है? जहाँ पे NaCl प्लस वाटर डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन क्या इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस का वो क्या है? क्लोरीन गैस है। यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट हुई है? ठीक है। तो कैथोड पे हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन होगी और एनोड पे क्लोरीन है। ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की साइड जाता है और पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की साइड जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब ब्लीचिंग पाउडर पे आते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, this chlorine gas is used to for the manufacture of bleaching powder। अब जिसमें क्लोरीन गैस निकलती है वो किसके यूज में होती है? ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में। अब ये कैसे होता है? अगर मैं बात करूं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं क्लोरीन गैस डालूं तो ये क्या बन जाएगा? CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ठीक है। इतना याद हो गया होगा। तुम्हें फॉर्मूला खुद से याद करने होंगे। ठीक है। इसका यूज दिया हुआ है तो कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉटन एंड लिचेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम
जर्म्स। ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 गिव्स NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म करता है NaHCO3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ। देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसमें तो मैं कोई ट्रिक ब्रिक नहीं बता सकती हूँ। हाँ, ये बता देती हूँ बेकिंग पाउडर बनता कैसे। तो NaHCO3 यानी कि योर बेकिंग सोडा प्लस एनी मतलब कोई सा भी तुम ऐसा एसिड ले लो जो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो, या फिर टार्टरिक एसिड ले लो। ये क्या फॉर्म करेगा, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। यहाँ पे से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, तो यहाँ पे से क्वेश्चन अराइज होता है कि बेकिंग सोडा और तुम्हारा वॉशिंग सोडा के बीच का डिफरेंस बताओ। तो क्या होता है भाई डिफरेंस, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला इसका। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, 10H2O गिव्स Na2CO3, और क्या होता है डॉट डॉट क्या होता है यहाँ पे 10H2O। ठीक है, ये डॉट 10H2 क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक सा। देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मैं इसको हीट करूंगी नहीं प्रोड्यूस होगी, बट जैसे ही मैं अगर तुम्हारा बेकिंग सोडा को हीट करूंगी तो वहां पे एक प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। बस इतना सा डिफरेंस है, और इस क्वेश्चन को भी बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। आगे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ठीक है, इस टॉपिक को मैं तुम्हें अगर बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए हर एक चीज का फॉर्मूला, हर सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लो। क्लोर एल्कली प्रोसेस, और थोड़ा सा तुम्हें ब्राइन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब ब्राइन क्या किसका सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ठीक है, इसी टॉपिक को जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water removed and turn salt white, कैसा कर देता है, white salt कर देता है। ठीक है, water of crystallization की definition दी है, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मैं हीट करती हूँ ऑन हीटिंग, सॉरी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिफरेंस भी आता है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है भाई, 373 केल्विन पे हीट करने पे ये वाटर को लूज करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, दैट इज CaSO4.10H2 दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रख लो अच्छे से, मैंने ये वाला अलग से भी लिखा है, इसको याद कर लेना। 373 केल्विन पे मैं जब जिप्सम को हीट करूंगी तो वो वाटर लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, CaSO4.H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद द सब्सटेंस विच डॉक्टर आर यूज्ड। ओके, ये किस किस के द्वारा यूज होता है भाई, बेसिकली बोन्स के मैन्युफैक्चर के लिए। व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस जिप्सम्स। अगर मैं देखो हमारे जो वॉल्स हैं उन पे ना, छतों पे थोड़ी बेसिकली डिजाइन होती है। ठीक है, वो जो फ्लावर्स बने हुए होते हैं वो किससे बने होते हैं, इसी पीओपी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, CaSO4.12H2 प्लस हाफ H2O। यहाँ पे डॉट है तो डॉट ही आएगा, यहाँ पे प्लस मत करके आना। ठीक है, गिव CaSO4.2H2O। होप ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू, अगर अभी तक वीडियो देखा है तो इसका PDF मिल जाएगा, ये PPT मिल जाएगी तो